कार्यवाही शुरू की जाए। जज साहब, मिस्टर अनुज और मिसेस निराली, ये आपस में पति पत्नी हैं और ये एक दूसरे से तलाक लेना चाहते हैं। तुम दोनों आपस में तलाक क्यों लेना चाहते हो? जज साहब, मैं इस आदमी के साथ अब नहीं रह सकती। मैं इनसे तलाक लेकर अलग रहना चाहती हूँ। क्या तुम भी इन्हें तलाक देना चाहते हो? नहीं नहीं जज साहब, मैं तलाक देना नहीं चाहता। निराली, तुम इन्हें तलाक क्यों देना चाहती हो? क्या तुम्हारे पास कोई ठोस वजह है इन्हें तलाक देने की? जज साहब, वजह चाहे कुछ भी हो, अब मैं इनके साथ और नहीं रह सकती। देखो निराली, तुम्हारे पास तलाक लेने के लिए ना तो कोई ठोस वजह है, ना ही कोई सबूत है, और ना ही अनुज तुम्हें तलाक देना चाहता है। जज साहब, पर मैं तो तलाक लेना चाहती हूँ। तुमने अपना केस तो फाइल कर दिया है, अब कोर्ट देखेगा। देखो निराली, तुम दोनों को 6 महीने एक दूसरे से अलग रहना होगा। मैं तुम्हें 6 महीने बाद की तारीख दे रहा हूँ, तब तक देख लो तुम दोनों के बीच शायद कुछ अच्छा हो जाए। अच्छा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो 6 महीने बाद तुम्हारा तलाक हो जाए। आज की कार्यवाही समाप्त की जाती है। तुम अपने आप को बहुत बड़ा वकील मानते हो, थाने से तलाक तो करवाया ना जाएगा। भाई, कानून नाम की भी कोई चीज होती है। ये तलाक लेना चाहती है तो बस हो जाएगा तलाक। सरकार भी सब चीजें देखती है, ऐसे तलाक नहीं देगी। अरे यार, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि निराली मेरे से तलाक लेना क्यों चाह रही है। भाई, यही बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही है। तुम दोनों को मैं काफी टाइम से जानता हूँ। तुम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। तुम दोनों कैसे मिले, तुम्हें याद है? मुझे कुछ कुछ याद है। अरे यार, कहाँ रह गई निराली? जब तक उसे ना देखूं ना, मेरे दिल को चैन नहीं आता। ओए मजनू, मत पड़ इन चक्कर में। भाई, आ गई आ गई। बस बस, कैसे करेगा? उनको ही देखता रहेगा या हमें भी देखेगा? वो तो गई। यार, तुम्हें तो पता ही है, मैं जब निराली को देखूं ना तो मेरे दिल की घंटी टन 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 टन। टन टन। अरे यार, कैसे भी करके तब मेरी उससे दोस्ती करवा दो। दे तालियां, समझ हो गया काम। वो है ना मेरी सिस्टर रूपा, उससे लूंगा मैं नंबर। टन 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 बोलती है। चल तू ही समझ सके मेरे दोस्त। चल, अरे चल 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 ना, चल जा तो सही। ओए सुन रूपा। आप चलो, मैं आती हूँ। देखी चाहिए बहन रूपा, तू ना मुझे अपनी सहेली का नंबर दे दे। लग तो रहा। पर भाई, तू निराली के नंबर का करेगा क्या? अरे मुझे नहीं चाहिए, अनुज को चाहिए। उसे क्यों चाहिए? बहन, वो ना अनुज ना निराली को बहुत पसंद करता है, और तू तो जानती है अनुज कितना अच्छा लड़का है। ला तो फोन दे अपना। ले ले कर, फीड कर इसमें। अरे वाह, थैंक यू सो मच। अरे क्या रहा? मिल गया नंबर। अरे यार, तने तो कमाल कर दिया। तुमने तो अपने बारात की तैयारी खुद ही कर ली। चलो आओ। चलो 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 चलो। अरे यार, आज कहाँ रहेगी? दिखाई नहीं दी। अरे मजनू, कैसे? बिल्कुल भी सबर नहीं हो रहा क्या? नहीं रुका जा रहा। तू चुप मर ले, मैं उसे फोन कर लेता हूँ। कभी कहीं चिड़िया को कोई और लेकर उड़ जा। जल्दी जल्दी। अरे चुप चुप। तुम चलो, मैं अभी आती हूँ। हेलो। हेलो, मैं अनुज। अच्छा, तुम? हाँ, तुमने कैसे पहचाना? वो मुझे रूपा ने सब बता दिया है। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। अच्छा, तो हम आज मिल सकते हैं? अरे वो मेरी क्लास खत्म हो रही है, मैं घर के लिए निकल रही हूँ। तुम एक काम करना, कल रेस्टोरेंट में मिल लेना। ठीक है, ओके।
बात बन गई। दावत हुए सब मेरी बात अब ध्यान से सुनो। ठीक, मैं तो दावत जा का रहा जुगाड़ हूँ, हो गया। मैं तो जा रहा हूँ, ठीक है ना। क्लास में जो भी मास्टर पढ़ा रहा तुम पढ़ लियो, मुझे बता दियो बाद में। अरे भाई शाम को बुलाया उसने, अभी नहीं बुलाया। अरे यार तैयारी तो करनी पड़ेगी, कोई ऐसी मुलाकात थोड़ी हो गए, तुम समझ नहीं रहे। चल जल्दी निकल, जल्दी निकल। हाँ, तुम क्लास में चले जाइयो। दावत का जुगाड़ हो गया। चलो चलो भाई, क्लास में चलते हैं, चलो चलो। निराली बैठो। अच्छा ये बताओ क्या ऑर्डर करूं? अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे जरूरत क्यों नहीं है? हम रेस्टोरेंट में यहाँ पहली बार मिल रहे हैं और मैं इस मुलाकात को बहुत खास बनाना चाहता हूँ। अच्छा, जो तुम्हें अच्छा लगे वो ऑर्डर कर लो। भैया भाई 2 समोसे और एक कोल्ड ड्रिंक लेगा जल्दी से। वैसे मैं बाहर की चीजें कम खाती हूँ, पर आप जब कह रहे हो तो मैं खा लूंगी। अरे यार एक की कही थी, ले जा। चल लो खाओ। अरे तुम इतनी फॉर्मेलिटी मत करो, समोसे और कोल्ड ड्रिंक तो मेरे फेवरेट हैं। अच्छा जी, मैं भी पसंद हूँ क्या? हाँ, आप भी मुझे बहुत पसंद हो। तो शादी करोगी मुझसे? ये नहीं हो सकता, पर क्यों, मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ क्या? क्योंकि मेरी शादी तय हो चुकी है। हालांकि वो लड़का मेरी पसंद का नहीं है, मेरी मम्मी पापा ने तय किया है। काफी टाइम हो गया है, मैं चलती हूँ। निराली, निराली, क्या बात है मैडम, कहाँ खोई है? निमृता बैठ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। अच्छा, क्या बात है मैडम, बताओ। वो निमृत, बात बस ये है, बता मैं क्या करूं? देखो दीदी, आप अपने मन की बात सुनो। किसी के भी कहने पर जबरदस्ती का रिश्ता मत बांधना। अगर एक बार शादी हो गई ना तो जिंदगी भर निभाना पड़ेगा। वो बात तो ठीक है, मैं मम्मी पापा को कैसे मनाऊंगी? आप एक बार अनुज से तो बात करके देखो, उससे टाइम लो, उसके बाद घर वालों को भी मना लेंगे। ठीक है। ठीक है दीदी, अब मैं पढ़ने के लिए जाती हूँ। हाय राम ने जुलम करा गजब का रूप हो। गर्मी में छाँव जले जाडे में धूप हो। तेरे बिना पल भी गुजारा नहीं रे, तेरे बिना पल भी गुजारा नहीं। जमाने में तेरे तक कोई प्यारा नहीं, जमाने में तेरे तक कोई प्यारा नहीं। मेरी आँखों में तू दिखे ना, दूर तेरे ते जाऊं मैं। जे तू रुष्या मेरे ते तन जोड़ के हाथ
क्लास में नहीं जाना क्या? अरे यार तुम चले जाओ, मेरा जी नहीं कर रहा। अरे कल निराली से मिलने गया था, क्या रहा? अरे कुछ भी ना रहा यार। ओए ओए, शर्मा क्यों रहा है? बता भी दे, उसने हाँ कर दी क्या? अरे कहाँ हाँ कर ली यार। फिर इतना उदास क्यों हो रहा है? चल अंदर, वो आएगी तो बता देगी। और क्या? ठीक है तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, और आज जरूर जाइए, अभी यहीं से 9 तो 11 हो जाए। दे दादी। चल। मैं तेरे तक कोई प्यारा नहीं। अरे निराली, तुम्हें पता मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा हूँ। पर क्यों? वो क्या सोचा तुमने कल वाली बात को लेकर? देखो अनुज, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, पर मेरे घर वालों से बात करने के लिए थोड़ा टाइम तो दो। अच्छा जी, अगर घर वालों ने मना कर दिया तो? अरे बाबा, मैं उन्हें मना लूंगी। अच्छा, मुझे अब लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। मुझे घर वालों के साथ कहीं जाना है। तुम अपनी क्लास अटेंड करो, ठीक है? निराली की दवाई का टाइम हो गया है, मुझे चलना चाहिए। अरे यार, तूने एक्सीडेंट वाली बात तो मुझसे बताई ना। ना ना, फिर बताऊंगा। चल ठीक है। अजीब बात है, ये निराली का कितना ध्यान रखता है, और निराली फिर भी इससे तलाक लेना चाहती। पता ना हमारे छोरे पे तो के जादू टोना करवाया ना, कर तो ब्याह कर लिया। भुगत रहा अब। हमने ना कहा था थारे छोरे को मैं छोड़ते ब्याह कर ले, खुद तैयार होकर थारा छोरा हमारे घर आया था। अरे जब तेरी छोरी ने कही है, मेरे छोरे ने कही, ब्याह तो कर लिया ना उन्होंने, तो तेरी छोरी को ढंग में रहना चाहिए। अब क्या जरूरत है तलाक लेने की? मेरे छोरे को कोर्ट कचहरी के धक्के खवा रही है। चौधरन, ऐसी कोई बात ना, तुमने ऐसी कोई कमी करी होगी जिससे कि मेरी छोरी ने ऐसा गलत कदम उठाया है। हाँ, तेरी छोरी के आते तो हमारा सींग निकले आए। पहले भी तो हम सासू बहू रल के रह रहे थे इस घर में, इतना भी खुड़का नहीं था हमारे घर में। अरे हमें सब पता थारे बारे में। मेरी छोरी में का सींग निकल आए फिर। अरे अब चुप हो जा, लो बच्चे आ गए। पिताजी, वो 6 महीने का टाइम मिला, उसके बाद ही तलाक मिलेगा। तब तक किराए पे कमरा लेकर अलग रहूंगी। बेटी तू अकेली क्यों रहेगी? पापा, मुझे अलग रहना होगा, मुझे तलाक हर हाल में चाहिए तो चाहिए। देख रही अपनी छोरी के लक्षण, मेरे छोरे के गैल रहने को भी तैयार ना है। पता ना कौन से कर्म थे मेरे छोरे के, जो कोर्ट कचहरी के धक्के खाने पड़ रहे। एक बार मेरी छोरी का तलाक हो लेने दे, फिर देख लो थारे कितने बढ़िया कर्म है। ये थोड़ी सी मूर्ख है, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। अजी काय की माफी? सारी बात क्या लग रहा है, भाड़ में जाओ ऐसी माफी। बेइज्जती करवा के धर दी गांव में। ऐसी बहू भगवान किसी को न दे जैसी हमारे घर में आ गई। मेरे तो छोरे का नसीब ही फूट गए। अरे कोर्ट कचहरी के चक्कर क्या कम थे, अभी अलग रह के हमारी तो कती मट्टी कुटेगी, इस घर की कती इज्जत खिंडेगी। भाई साहब आइए मामा जी, आइए भाई, आइए बैठिए। छोटू, पानी लेकर लो। और सुनाइए, सब बढ़िया? ठीक ठाक भाई साहब। वो वकील साहब का फोन आया होगा आपके? आया था, वो फ्लैट दिखाने कह रहे थे, दिखवाए थे आपको फ्लैट। छोटू, ये स्कूल के पास वाला फ्लैट दिखा दे भैया को।
जगह तो ठीक है। हाँ ठीक तो है, पर इतनी भी खास नहीं है। लो सर आपकी छब्बीस में मैं चल। तुम अगर कहो तो आज मैं यहीं रुक जाऊं। मैं तुम्हारे साथ रही ना तो जिंदगी भर घुट घुट के मर जाऊंगी। ठीक है, तुम आराम करो, मैं तुम्हारा सामान लेके आता कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना सामान खुद ले आऊंगी। हूं। अरे सामान तुमने पैक करके रख तो रखा है, मुझे उठा के तो लेके आना है। हेलो। हेलो दीदी, तुम ठीक हो? हाँ मैं तो ठीक हूँ। कमरा मिल गया? हाँ कमरा भी मिल गया। जीजू तुम्हारे साथ ही हैं? नहीं, वो सामान लेने गए हैं। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा, तुम किराए पे रहना क्यों चाहती हो? मैंने बताया तो था 6 महीने तक हम अलग रहेंगे, तब जाके हमारा तलाक होगा। अच्छा ठीक है, जैसा आपको सही लगे। अब मैं फ़ोन रखती हूँ। नमस्ते दीदी। ठीक है। कितनी बार कहा तुमसे कि धूल धपाड़े के काम मत किया करो। लाओ। जब मुझे सारे काम खुद ही करने हैं तो तलाक का इंतजार क्यों करूं? तो तलाक हुआ तो नहीं अभी तक। जब मैं तुमसे कह के गया था कि मैं तुम्हारा सामान लेने जा रहा हूँ, आके सारी साफ सफाई अपना आप कर दूंगा, सारा सामान अपना आप रख दूंगा, तो बैठो वहां। सारी साफ सफाई होगी। तुम अब यहाँ से जाओ। मेरी बात तो सुनो निकाली, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ भी ठीक नहीं होने का, तुम जाओ यहाँ से और फिर मत आना। मेरी बात भी कान खोल कर सुन लो, जब तक तलाक नहीं होता मैं हर रोज यहाँ आऊंगा। ठीक है, करो बचा ली। अरे हो जाएगा, जो होनहार हो करे। माँ ले कले ताजी करके ले आई है? हाँ माँ ताजी करके लाई। हाँ भाई, अकेले ही आ गया तू? हाँ पिताजी। निराली ना आई? वहीं रुक गई पिताजी। बेटे अगर तेरा दादा जिंदा होता ना तो तेरी यो करने की हिम्मत नहीं होती तेरी, जो तू कर रहा है। आप तो वो मर गया, मुझे ये दिन देखने को छोड़ गया वो। आज और आ जाती तेरी गैल घर, यहाँ रह लेती, कल कुछ आए वहाँ रह जाती। पिताजी एक बात बताओ, जब उसने फैसला कर लिया कि उसे यहाँ नहीं रहना, तो आज जाओ चाहे कल, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक कह रहा बेटा, समाज में इज्जत आज जावे या कल, बात तो एक ही। माँ आदमी कुछ भी काम कर लो, समाज वाले फिर भी बात बना रही है। हो सकता है निराली कोई मजबूरी हो। हाँ भाई, हम तो समाज में रहे ही ना, है ना, हम समाज में ना रहे, हम तो पिट भी लिए करे थे, लेकिन ऐसा कदम ना उठाया करे थे हम। देख लो कितना बुरा कर रही है हमारी गैल, और तू फिर भी उसकी मेर ले रहा। अरे थोड़ा सा डांट कर रख लेता तो हमें आज ये दिन देखना पड़ता है।
देखो देखो कैसा आराम से बैठती है, मेरी बेटी को घर से निकाल के, क्योंकि इसके बेटा इसके आंखों के सामने है, अब तो इसके कलेजे को ठंड पड़ रही है ना। तेरा दिमाग तो खराब ना है, ये भौंक रही है तो अनाप शनाप। अरे हम क्यों निकालते तेरी बेटी को? तेरी बेटी अपना आप गई है घर छोड़ के। हाँ क्या कह रही है तू? हमने तेरी बेटी को निकाल दिया घर से? अरे तेरी बेटी अपना आप गई है घर छोड़ के, रहना ना है उसमें। हाँ मेरी बेटी तो पागल है जो अपना घर तोड़ेगी। अरे थारी बेटी इतनी समझदार भी ना है जो अपने घर को जोड़ कर रखा है। जा अपनी छोरी से जाके बोझ, तू इतना बड़ा कदम क्यों उठा रही है? और जब तुझे पता चल जाना तो हमें भी बता दिया आके। तुम इतने सीधे ना हो जितने बन रहे हो। अरे बस कर यार, बोलती बंद ना होती है। ये लोग ऐसे नहीं है। और जहां तक अनुज का सवाल है, वो तो लाखों में एक है। उसने तो हमारी निराली का हाथ बड़ी मुश्किल घड़ी में थामा। निराली ने बड़े पुण्य करे होंगे जो ऐसा नेक और शरीफ लड़का मिला। हमारे छोरे की गलती है कि उसने हमारे से बिना पूछे जो है ना शादी कर ली। अरे भाई बैठ लो, पानी वानी पी लो और बैठ के बात कर लेंगे। अरे हम ना पीते पानी वानी, हमारी रिश्तेदारी उस दिन खत्म हो गई थी जिस दिन मैं लड़की के घर तक चली गई थी। अरे रिश्तेदारी रखना कौन चाह रहा है तुम्हारे से? चल भाग जा यहाँ से। इसकी बात का बुरा मत मानना, थोड़ा टाइम दो, भगवान सब ठीक कर देगा। ये इतना भोला बना रहे और उसे बोलने की तमीज ना, अनाप शनाप भोग भाग के चली जा। तुमने रोक दिया आज मुझे, अन्याय दोनों को सुधार देती ना मैं। रे भगवान, पहले ही सारे में बेइज्जती हो रही है, रही सही कसर तू पूरी कर दे। मैंने खून पी के धर लिया। दादी राम राम। राम राम। दादी अनुज कहाँ है? वो बैठा, देख ले। अनुज, अनुज क्या रहा? अरे यार मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि निराली तलाक लेने की जिद पे क्यों अड़ी हुई है। देख भाई, तू ठीक से याद कर ले, कभी तूने कोई बात कही? अरे यार मैंने ऐसा सब कुछ नहीं कहा जिससे कभी उसका दिल दुखा हो। और उसके घर वालों का क्या कहना है? यार मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि किसके दिमाग में क्या चल रहा है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई तू कैसे भी करके इस तलाक को रुकवा दे। क्या हुआ है तू मुझे सारी बात बता, तभी मैं कुछ कर सकता हूँ। अरे बाप के ले आ। वो पिताजी सब्जी लेने गया था। अरे एक एक बेर तो तू सब्जी लाता नहीं, आज 2 बेर ले आ। ताजी ले आया, तुम भी खा लियो। चल ठीक है। मुझे चाय। राम 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 राम। हमारा तो धर्म भ्रष्ट हो गया। हे भगवान, मेरे घर में अंडे। अरे इनने तो कर दिया मेरा घर अशुद्ध। अब हो लिया मेरे घर का नाश। भाई तू तो सब्जी ले आता है, अंडे कैसे हो गए? पिताजी को इसका मतलब तू तो रोज रसोई में लाके अंडे पकाता होगा। तुमने तुम्हारा धर्म भ्रष्ट कर दिया, मेरी रसोई में शुद्ध कर दी तुमने। माँ एक बात तो बताओ, अंडे खाने के पीछे किसी की मजबूरी भी तो हो सके। अरे क्या बोल दिया मैंने? जो बात है वही बोल रही हूँ। आज तुम अंडे लाया, कल को तुम मुर्गा और मच्छी भी लावेगा घर में और दारू पी के भी आओगा। अरे अपने स्वाद को मजबूरी का नाम मत दो तुम्हें। अंडे खाने की भी किसी की मजबूरी हो सके के? ये तो किसी के शौक हैं। अपने शौक ने मजबूरी बताओ है। अरे ब्याह से पहले तो तू कभी अंडे ना खावे था ना लावे था घर में, अब क्या हो गया तुझे? लो ना खा रहा, बस लो। अरे ले चाय पी ली मैंने तो। रे 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 रे। अरे यो के धर दिया। अरे धर्मपाल, थाले से धर्म भ्रष्ट कर दिया हमारा सारे। मेरी तो खाट भी शुद्ध होगी, मेरी तो खाट भी अशुद्ध होगी। गंगा जल ला के मेरी खाट पे छिड़को। हे भगवान, तौबा भगवान। अरे माँ रुक के ना देवे, पाइप लगा के सारा धो दूंगी इसको और गंगा जल मार। अरे मेरी खाट भी अस्पवित्र हो गई। गंगा जल मार के शुद्ध कर दूंगी खाट को भी। अब ना मचावे, रुक के। अब जो लिया सो लिया, अब क्या करूं इसका?
निराली का फोन। हेलो। हेलो। क्या हो निराली, तुम ठीक तो हो? हाँ मैं तो ठीक हूँ, आप कहाँ हो? बस रास्ते में हूँ, गांव में घुस लिया, 2 मिनट में आ रहा हूँ। आप घर आ जाओ, घर आके बात करते हैं। क्या हुआ, कुछ परेशानी है क्या? नहीं कोई परेशानी नहीं है, सब ठीक है। ठीक है। अच्छा बताओ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? क्या हुआ? मेरी तबीयत तो ठीक है, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। पानी रहने दो, पहले बैठो और ये बताओ कि क्या बात है। अरे वो मैंने स्कूल में रिज्यूम दिया था ना, तो मेरी नौकरी लग गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर तुम ये नौकरी मत करना। क्यों ना करूँ मैं ये नौकरी? अरे कर तो रहा हूँ मैं नौकरी, क्या परेशानी है तुम्हें? अरे वो बात तो तुम्हारी ठीक है, कल को हमारे बच्चे भी होंगे, खर्चे भी बढ़ेंगे, जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। वो सब बात तो ठीक है, मैं सब चीज मैनेज कर लूंगा, पर तुम नौकरी नहीं करोगी। मेरी भी आप एक बात ध्यान से सुन लो, ये नौकरी मैं करूंगी और जरूर करूंगी। निराली, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं भी मजबूर हूं, तुम ये नौकरी मत करो। अच्छा, तू उसे नौकरी नहीं करने देना चाहता, इसलिए वो तुझसे तलाक ले रही है। अरे यार ऐसी कोई बात ना है, मैंने तो समझा दिया था। और रही बात नौकरी की, नौकरी तो वो अब भी कर रही है, नौकरी को लेकर मैंने कोई ऑब्जेक्शन ना उठाया। तो फिर क्या बात हुई? अरे हाय निराली, अभी आप गए नहीं अभी तक आप? नहीं वो अनुज आने वाले हैं ना। अच्छा, तो कोई नहीं, आइए मैं छोड़ देता हूँ आपको। अरे नहीं। तो वैसे कुछ भी कहो निराली, आप हो बहुत सुंदर बिल्कुल। अच्छा जी, मगर मेरी शादी हो गई है। यही तो मैम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि काश आप तो हमारे को पहले मिले होते तो कुछ अलग ही बात होती। अच्छा जी, ये मेरे पति हैं अनुज। अच्छा अच्छा, अगर बात खत्म हो रही है चलो। बाय सर। अच्छा, कल स्कूल टाइम से आ रहे हो ना? हाँ जी सर, बिल्कुल। ओके बाय। सर बहुत अच्छे हैं। हाँ वो तो मुझे दिखाई दे रहा कितना अच्छा है, कैसा जोक खिला तेरे पीछे चिपट रहा है। दूर रहेगा इससे। तो निराली का चक्कर उस मास्टर के साथ चल रहा है। ओए ऐसा कुछ ना है। तो ऐसा क्या है फिर, बताता क्यों नहीं? अरे यार मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी कौन सी बात है जो निराली मेरे से तलाक लेना चाह रही है। चल छोड़, अब तू आगे बता, आगे क्या हो? बाइक यहाँ क्यों रोक दी? आज काफी लेट हो गया, कुछ खा लेते हैं, तुम्हें दवाई भी तो लेनी है। हाँ लेट तो हो गया, थोड़ी क्लास एक्स्ट्रा चली थी ना, इस वजह से लेट हो गए। चलो कुछ खा लेते हैं। हाँ जी, तो क्या खाना पसंद करोगे? समोसा और कोल्ड ड्रिंक। ठीक है। हाँ भैया, 2 समोसे और 1 कोल्ड ड्रिंक ले आओ। एक कोल्ड ड्रिंक क्यों? अरे उसमें तो आधी आधी पी लेंगे ना। तुम्हारी और मेरी पूरी जिंदगी ना कंजूसी में निकलेगी। अरे कुछ दिन की तो बात है, चिंता क्यों कर रही, सब चीज ठीक हो जाएगी। और अपना रेस्टोरेंट भी खुद का होगा। अगर मैं तुम्हारे साथ रही ना तो मेरी पूरी जिंदगी ऐसी कंजूसी में निकल जाएगी। निराली, निराली मेरी बात तो सुनो। निराली, निराली।